और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम, सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुश्किलों को मुसीबत में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है, मेरी माँ ने बताया था मुझसे बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा हो उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। तो जिंदा दिली के साथ अपने नबी पे दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम, सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की यह मुक़द्दस मुतबर्रक महफिल पाक जिसमें हम और आप हज़रात हाज़िरी की सादत हासिल किए हुए हैं, आली जनाब सलीम भाई की शहजादी के निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर उन्होंने अपने और सारी कायनात के आका, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, वो नबी जिस नबी को मेरे रब ने तमाम नबियों में सबसे अफजल वाला बनाया, वो नबी जिनकी शान ये है, फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। वो नबी जिनकी रहमत का ये आलम है, कुरान कह रहा है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो नबी जिनकी क़िनात का ये आलम है, कुल जहां मिलकर और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़िनात पे लाखों सलाम। जिनकी शफात का ये आलम है, शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। जिनकी अल्लाह अकबर फरमाते हैं, जिनके गेसुए मुबारक का ये आलम है, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसो। जिनकी महक का ये आलम है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी चमक सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिनके तलवों का ये आलम है कि जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनकी अता का ये आलम है, बरेली का इमाम पुकार के कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस नबी की महफिल में हम और आप हज़रात हाज़िरी की सादत हासिल किए हुए हैं। और कितनी खुशनसीबी की बात है कि यकीन मानो शादी के मौके पर कोई नाच कराता है, कोई गाना कराता है, कोई नाची के इस शादी के मौके पर दुनियावी चीजों का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, हम मुख्तार कायनात से सच्ची मोहब्बत रखने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत और इश्क रखने वाले हैं। हमें गानों से मतलब नहीं है, हमें दुनिया के तरानों से मतलब नहीं है। अरे जो गाने करते हैं वो गाने करे, हमारी शादियों में गाने नहीं होंगे बल्कि मुस्तफा के तराने होंगे। हाँ, हम तो कहते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। उनके टुकड़ों पे पलते हैं साहब, और इंशाअल्लाह कयामत तक पलते रहेंगे। जिस नबी की महफिल में आप आए हो, यकीन बड़े खुशनसीब हो आप। ये जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े मजे की बात है। आइए देखिए मेरा रब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। अपनी जिंदगी के सुबह शाम कैसे गुजारना है आप देखिए, आपको जिंदगी कैसे गुजारना है, आपको चलना है तो कैसे चलना है, आपको उठना है तो कैसे उठना है, आपको
बैठना है तो कैसे बैठना है, आप किस तरीके से खाना है तो खाना खाते वक्त हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें चलना है, बेटियों की शादी करनी है तो कैसे करनी है, बेटों की शादी करनी है तो कैसे करनी है, बच्चों की परवरिश करनी है तो कैसे करनी है, ये सारी चीजें देखना है तो किसी दुनियादार को मत देखो, मदीने के ताजदार को देखो और उनकी जिंदगी को अपना नमूने अमल बना लो, यहां भी कामयाब रहोगे, अल्लाह आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। मेरे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने। बोलिए हाँ, हम जिंदों की महफिल में बैठे हैं, हमारे आका भी जिंदा है, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हम जिंदा, हमारे आका भी जिंदा है, हमारे गौसे आजम भी जिंदा है, अजमेर के ख्वाजा भी जिंदा है, देवा के वारिस पाक भी जिंदा है, साबिर पाक भी जिंदा है, और यूं कहिए बरेली के इमाम अहमद रजा भी जिंदा है। तो हम जिंदों के मानने वाले हैं, तो साहब जिंदगी वाला माहौल पैदा कीजिए। जिंदगी आप कम है कोई नहीं है, इस हर दौर में हक वालों की तादाद हर दौर में कम रही है। जंगें उठा करके देखिए, जितनी इस्लाम में जंगें हुई है हर दौर में तादाद कम रही है, मगर कुफ्र की छाती पे चढ़ करके वहदानियत का झंडा इन्होंने गाड़ा है। इसलिए आप कम है कोई बात नहीं साहब, कम से फर्क नहीं होता, दम होना चाहिए, दम होना चाहिए। हाँ, कम से कुछ नहीं होता, हम तादाद पे नहीं जाते हैं, हम तो दम देखते हैं। और जब गौसो ख्वाजा का करम होता है तभी तो सुन्नी गरम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, हम शुरू भी होते हैं तो अपने आका के जिक्र से होते हैं। हमें मालूम है आज जो भी हमें मिला है ये मुख्तार कायनात के सदके में अल्लाह ने अता किया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज हम जिस शादी के इस मौके पे नबी की महफिल में बैठे हैं, मैं आपको बताऊं एक बेटी की शादी है, एक जनाब सलीम भाई की शहजादी की कल निकाह होगा। आओ देखो, मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में, थोड़ी देर आप बैठे रहिए, आपको बताता हूं बेटी होती क्या है। बेटी अल्लाह की रहमतें होती है, बेटी वो होती है जिसको मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की ज्यादा रहमतें नाजिल होती है। आज होता यह है, अगर घर में बेटी पैदा हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भावों को सिकोड़ने लगते हैं और तमन्ना करते हैं कि बेटा पैदा हो, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है, बेटे पैदा हो। मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, शादी के मौके पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। आपको बताता हूँ बेटी होती क्या है। मेरे भाई बेटी की शादी है, बेटी का निकाह है, कल सलीम भाई की बेटी जाने वाली है, निकाह हो जाएगा, उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी। आओ देखो बेटी की अजमत क्या होती है। आपने देखा होगा साहब, घर में अगर 4-4 बेटे हैं, 4-4 5-5 बेटे हैं, लेकिन अगर घर में बेटी ना हो तो रौनक नहीं होती है, अगर घर में बेटी ना हो तो खुशहाली नहीं होती है। बेटी वो अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह अकबर फरमाते हैं जब बेटी छोटी होती है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है। बेटी जब बड़ी होती है तो अपने औलाद, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया बनती है। वही बेटी जब बड़ी होकर के उस बेटी की शादी होती है, वो किसी की बीवी बनती है तो अपने शौहर के लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है। और वही बेटी जब आगे चल के माँ बनती है तो अपनी औलाद के लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है। साहब ये बेटियां हैं, इनको गिरी नजरों से ना देखा करो, इनको हिच ना समझा करो, ये ना सोचो करे ये बेटियां हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं तुम्हारे घर में बेटे भी हो, तुम्हारे घर में बेटियां भी हो, तुम बाहर से आओ, कोई सामान लेकर के आओ, कोई तोहफा लेकर के आओ, माना कि बेटा तुम्हारे हैं, ये हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। बेटियां एक दिन अपने ससुराल चली जाएंगी, ये पराए घर का धन है। लेकिन मेरे सरकार फरमाते हैं अगर तुम्हारे घर में बेटे भी हैं, तुम्हारे घर में बेटियां भी हैं, और अगर तोहफा लेकर के आ रहे हो, पहले बेटियों को तोहफा दो, पहले इन बच्चियों को तोहफा दो, इसलिए कि इनके दिल बड़े नर्मो नाजुक हुआ करते हैं, इनके दिल बड़े जल्दी टूट जाया करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके 4 बेटे 5 बेटे क्यों ना हो, लेकिन जो मोहब्बत आपसे आपकी बेटी को होती है, जो एक बेटी को बाप से मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत बेटे को बाप से नहीं होती है। क्या बात है, सच है।
जो बेटी मोहब्बत बाप से करती है साहब, वो मोहब्बत बेटा नहीं करता है। बेटे के अंदर तो दौलत की लालच भी आ सकती है कि मरने के बाद मुझे इसकी दौलत मिल जाएगी। हजारों लोगों को ऐसे देखा है, बाप का जनाजा सामने पड़ा होता है, बेटे विरासत के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। हजारों जनाजे ऐसे देखे जाते हैं कि बाप का जनाजा है, अभी कब्र के हवाले नहीं किया गया है, यहाँ बेटों में झगड़ा तैयार हो जाता है। मगर साहब वो बेटी देखे, उसका दिल कितना नाजुक होता है। बाप को सुन भी ले, अगर मेरा बाप परेशान है, मेरा बाप बीमार है, वो बेटी अपना सब कुछ अपने बाप पे कुर्बान करने के तैयार हो जाती है। कुछ नहीं चाहिए साहब, वो एक बेटी होती है, अल्लाह अकबर। और बेटी वो अल्लाह की रहमत होती है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, सरकार के सहाबा तशरीफ फरमा है, मेरे आका फरमा रहे, ऐ मेरे सहाबा जिनकी 3 बेटियां हो और वो तीनों बेटियों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तालीम देने के बाद, तरबियत देने के बाद उनका निकाह कर दे, वो अपने ससुराल चले जाए। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिसने भी ऐसा किया वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। साहब ये बेटियां जन्नत की जमानत है आपके लिए। हाँ, और जिसके घर में बेटियां नहीं होती हैं साहब, उसके घर में देखिए उनके घर में रौनक नहीं होती है। ये वो बेटियां होती है, मेरे सरकार फरमाते हैं, जिनकी 3 बेटियां हों, 3 बेटियों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तालीम देने के बाद तरबियत देता है, तालीम सिखाता है, तरबियत आदाब सिखा करके उनकी शादी कर देता है, वो ससुराल चली जाती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मैं उसके जन्नत की उसकी जमानत दे रहा हूँ। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 3 बेटियां ना हो, किसी की 2 ही बेटियां हो, मेरे सरकार उसके लिए क्या है? तो मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको 2 ही बेटियां हो और वो दोनों बेटियों की निकाह करे, अच्छी तालीम दे, तो मैं उसके लिए जन्नत की उसे जमानत देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी खड़े हो जाते, या रसूल अल्लाह, किसी की 1 ही बेटी हो? तो मेरे सरकार फरमाते हैं, अगर किसी की 1 ही बेटी हो और वो 1 ही बेटी को अच्छी तालीम दे, तरबियत दे, उसके बाद उसका निकाह कर दे, तो मैं मुस्तफा उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, ये बेटियां हैं, इनकी इज्जत किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। और अगर बेटियों की शादी हो जाए, ये बेटी अपने ससुराल चली जाती हैं। आज होता ये है साहब, आओ मैं आपको बताता हूँ, आज बेटियों की इज्जत क्या होती है, बेटियों की अदमत क्या होती है, बेटी अपने बाप के लिए बख्शिश का जरिया कैसे बन जाती है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वैसे तो पूरा जमाना मेरे सरकार का है। आओ मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की सरजमीन है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ तशरीफ फरमा है। उसी मदीने के अंदर एक औरत रहती है जिसका शौहर परदेश जाने लगा। देखो साहब, ये बेटियां बाप के लिए किस तरीके से बख्शिश का जरिया बन जाती हैं। आज एक बाप जब घर में बेटी पैदा होती है तो लोग कहते हैं कि बेटा पैदा हुआ होता तो क्या होता, कितना अच्छा था। मैं कहता हूँ साहब, ऐसा नहीं है। अगर घर में बेटी पैदा हुई है तो तुम खुशियां नहीं मना रहे हो, ऐसा ना करो। ये अल्लाह की वो रहमत आई है, करीम रब ने तुम पे करम फरमाया है कि तुम्हें बेटी अता फरमाई है। और याद रखना, अगर बेटी अजमत वाली ना होती, अगर बेटी इज्जत वाली ना होती, तो रब तबारक व तआला कभी अपने महबूब को 4-4 बेटियां अता ना फरमाता। बेटियों की इज्जत इसी से समझ लीजिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को 4-4 बेटियां अता फरमाई। अल्लाह अकबर। गली में घर है उस बच्ची औरत का, शौहर परदेश जाने लगा, कहा जब तक मैं आ ना जाऊं इस घर से बाहर कदम न रखना। और साहब बीबी थी ना, बीबी के लिए जरूरी है जो शौहर कहे वही उसका कहा न माने, शौहर के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। वो औरतें बदबख्त होती हैं जो अपने शौहरों की नाफरमानियां करती हैं। औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की नाफरमानियां न किया करे। मेरी माँ और बहनों, ये तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारे लिए सुबह शाम मेहनत करते हैं, तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए ये मजदूरी भी कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। शौहर परदेश जा रहा है, उसने कहा मेरी बीबी जब तक मैं वापस ना जाऊं घर से बाहर कदम ना रखना। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह अकबर, वो नेक वक्त बीबी थी। शौहर कमाने के लिए चला गया, कुछ दिन गुजरे, उसी 2 गली छोड़ करके उसी लड़की का बाप भी उसी शहर में रहता था। उसी 2 गली के बाद उसके बाप का मकान था। एक दिन ऐसा हुआ, उसके घर से एक दौड़ता हुआ एक इंसान आया और आने के बाद उसने कहा, ऐ फला की बेटी, तेरा बाप बड़ा बीमार है, तेरे बाप की ख्वाहिश है कि तुझे देखना चाहता है, चल चल के अपने बाप को देख ले। वो सोचने लगी, अब करूं तो क्या करूं, मेरे शौहर तो कह के गए हैं जब तक मैं आ जाऊं, मैं आऊं ना घर से बाहर कदम ना निकालना, आखिर मैं करूं तो क्या करूं।
करूं। उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम भेजा है, या रसूल अल्लाह मेरा बाप बीमार है, मेरे सरकार मेरे बाप की तबीयत अलील है। या रसूल अल्लाह मेरा शौहर कह के गया है कि मैं जब तक आना जाऊं घर से बाहर कदम ना निकालना। या रसूल अल्लाह मैं घर से बाहर जा सकती हूँ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर चाहे तो जा सकती है, लेकिन अगर ना जा तो तेरे लिए बेहतर है, तेरे लिए ना जाना बेहतर है। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। बेटी रुक जाती है, वो अपने बाप को देखने के लिए नहीं जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद एक कासिद आता है, एक आने वाला आता है और कहता है ऐ फला की लड़की, तेरे बाप की जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही है, तेरे बाप की चंद लम्हों की जिंदगी बची है, तेरे बाप की ख्वाहिश है, वो तुझे देखना चाहता है। ऐ बेटी चल, तू अपने बाप का दीदार कर ले, अपने बाप के चेहरे को आखिरी मर्तबा देख ले, तेरी बाप की जिंदगी आखिरी सांसें तय कर रही है। उसने फिर सरकार की बारगाह में एक पैगाम भेजा है, या रसूल अल्लाह मेरे बाप की आखिरी जिंदगी की आखिरी लम्हे चल रहे हैं, मेरे सरकार क्या मैं अपने बाप को देख करके आ जाऊं? मेरे या रसूल अल्लाह मेरा शौहर कह के गया था कि मेरे आने तक घर से बाहर कदम ना निकालना। या रसूल अल्लाह मैं अपने बाप को देख करके आ सकती हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया अगर चाहे तो जा सकती है, लेकिन अगर ना जा तो तेरे हक में ज्यादा बेहतर है। इतना सुना तो फिर ठहर जाती है। आखिरकार उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह पर ऐसी बीवी, ये वो बीवियां हैं जिनके बारे में सरकार फरमाते हैं, वो बीवियां जो अपने शौहरों की फरमाबरदारी करती है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। जो बीवी अपने शौहरों की फरमाबरदारी करके दुनिया से जाती है, खुदा उसे यहाँ भी शाद रखता है, अल्लाह उसे जन्नत में भी शादमानी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हुआ, पूरे शहर के लोग, ये बेटी है सीने पे पत्थर रखे हुए है, सब्र का दामन अपने हाथों से छोड़ नहीं रही है। अल्लाह अकबर। शौहर बाप का इंतकाल हो गया। आने वाले ने कहा करके अभी बात ये है, ऐसा तेरे शौहर का तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, चल अपने बाप के चेहरे को आखिरी मर्तबा देख ले। लोग उसे गुस्ल देने के लिए जा रहे हैं, लोग उसे कफन पहनाने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और उसे कफन पहनाने के लिए जा रहे हैं। हुआ ये कफन पहना दिया गया, जनाजा तैयार हो गया। जनाजा जब चलने लगा, उसके बाद बेटी अपने घर के अंदर अपने शौहर की फरमाबरदारी के लिए घर में रुकी रही। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार जब उसका जनाजा तैयार होकर के दफन हो गया, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या वो बेटी अपने बाप को देखने के लिए गई थी? कहने लगे या रसूल अल्लाह वो अपने बाप को जीते जी क्या मरने के बाद भी देखने तक नहीं गई। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जाओ उस बेटी से कह दो तेरी इस फरमाबरदारी से तेरा रब राजी हो गया है, तेरे रब को तेरी तुझे रजा मिल गई है, और अल्लाह ने तेरे बाप को भी जन्नत अता फरमा दी और तेरी भी मग़फ़िरत अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने शादी, नारे। ये साहब बेटियां हैं, अल्लाह परवरदिगार, ये बेटियां हैं साहब, इनकी इज्जत किया करो। घर में बेटी हो तो उनका अदब एहतराम किया करो। बेटियां वो होती हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से मोहब्बत करके हमें एक तालीम दी है, ये अपने बेटों से भी मोहब्बत करो, लेकिन ज्यादा मोहब्बत के हकदार तुम्हारी बेटियां हैं, इनसे मोहब्बत करो। ये वो अल्लाह अकबर। मेरे सरकार अपनी बेटियों से जो मोहब्बत सैयदा फातिमा सबसे छोटी बेटी है सरकार की, अल्लाह अकबर। और आखिरी बात बस ये सुन लीजिए कि जब बेटियों की शादी हो जाए, जब बेटी ससुराल चली जाए, तो कभी कभी उनकी बेटियों के घर भी चले जाया करो, इसलिए कि बेटी अपने बाप का इंतजार करती रहती है, कब मेरा बाप मेरी खबरगिरी करने के लिए आएगा, कब मेरा बाप मेरा हाल लेने के लिए आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बेटियों को देखने के लिए जाना ये बिदअत नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बेटियों का हाल मालूम करने के, क्योंकि मेरे सरकार फजर की नमाज की फरागत होती सैयदा फातिमा के घर चले जाते थे, जोहर के बाद मेरे सरकार सैयदा फातिमा के घर चले जाते थे। इसलिए जरूरी है बेटी ससुराल चली जाए, दुआओं के साथ रुखसत किया करो। जब बेटी जाने लगे तो दुआ मांगा करो कि ए अल्लाह मेरे घर की रहमत किसी के और घर में जा रही, अल्लाह मेरी बेटी जहाँ भी रहे ये शाद रहे, आबाद रहे। और अपनी बेटी को सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर मेरे सरकार ने जब बेटी को रुखसत किया था तो कहा था, बेटी आज से तुम अली की अमानत हो। अब तक मेरी हुक्मरानी तुम पे चलती थी, अब तुम मेरी हुक्मरानी, तुम्हारी अली की तुम पे हुक्मरानी चलेगी। अब तुम्हारा शौहर जैसे कहे सैयदा फातिमा वैसा करना, और अली की जिंदगी में कभी अली का दिल ना दुखाना। अल्लाह करे हम सबों को परवरदिगार आलम सरकार बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार। अस्सलामु अलैकुम।